हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, सभी सेविकाओं का, सहायिकाओं का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आज रविवार का दिन है और रविवार के शाम को हर बार मैं संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आता हूं। तो इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए आए हुए हैं। ई-केवाईसी THR के संबंध में, हम मानदेय के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते उसके पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो पिछले एक सप्ताह जो भी सेविका सहायिका नई चैनल पर जुड़ी हुई है, संडे के शाम को इस तरीके का जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, उसमें आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछा गया तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो के माध्यम से प्रॉपर डिस्कशन करके आंसर दिया जाता है। तो संडे कमेंट्स के लिए आपका कोई जरूरी क्वेश्चन कमेंट हो तो जहां भी लिखिएगा टाइप जरूर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में, ताकि उसको सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट जो है वो इंद्रजीत कश्यप नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, अतुल जी नमस्कार, मैं मनेर ब्लॉक की सेविका जूली कुमारी कोड 168 गोरिया स्थान से बोल रही हूँ। मोबाइल के लिए राशि कम से कम 20,000 रुपये होनी चाहिए ताकि मोबाइल और पावर बैंक भी खरीदा जा सके। गर्मी के दिन में बहुत लाइट की समस्या हो रही है, पावर बैंक रहेगा तब ना काम होगा, ऑनलाइन ज़्यादा काम। क्या मेरी सलाह कैसे रहेगी, संडे को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, आप ही हैं कि आपका न्यूज़ सही होता है, हम सबको मिलता है। आप सभी के विश्वास और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने जो ये सजेशन दिया है कि सरकार 20,000 रुपये जो है आपको दे दे कि आप मोबाइल ख़रीद पाएँ, साथ में पावर बैंक खरीद पाएँ, तो ये मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा। मैंने कहा था कि जब तक इसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा डिटेल नहीं आ जाता कि आखिर जो है मोबाइल ख़रीदने के लिए कितना राशि आएगी, किस हिसाब से सेविका को मोबाइल ख़रीदना होगा या सरकार ही सीधे मोबाइल प्रोवाइड कराएगी, तो उसके आने के बाद ही हम सोचेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोगों का कहना है कि कम से कम 15,000 रुपये मोबाइल ख़रीदने के लिए आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है। 10,000 रुपये मिलने की सूचना है। बाकी जब इसके बारे में डिटेल में जानकारी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचना जरूर दी जाएगी। बाकी आपकी सलाह ठीक है कि पावर बैंक भी रहना चाहिए। हालांकि जब मोबाइल ख़रीदना होगा तो मैं मोबाइल के बारे में सजेशन ज़रूर दे दूँगा। नेक्स्ट कमेंट जियान राजा नाम से आए हुए, लिखते हैं कि फेस से ऑनलाइन ठगी होता है। अतुल भाई, मैं इसमें सेविका बदनाम होगी, सरकार को ध्यान देना चाहिए, संडे कमेंट में बताइएगा। देखिए, जब भी ऐसी कोई बात आती है कि ठगी होता है या फिर साइबर फ्रॉड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा सावधान जो है वो लाभार्थी को, व्यक्ति को, खाताधारी को और महिला या पुरुष को रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम किसी बात को लेकर एग्री नहीं होंगे, किसी प्रकार की ठगी हमसे नहीं होगी। लेकिन सेविका को, हर एक आंगनबाड़ी लाभार्थी को यह ध्यान देकर रखना है कि आंगनबाड़ी के नाम से किसी प्रकार की योजना या कोई भी OTP या बैंक का डिटेल आपको कहीं नहीं देना है, नहीं कहीं पेमेंट करना है, अन्यथा ये आपकी जिम्मेवारी होगी। ये आप सभी लाभार्थियों को बता कर रखिएगा, क्योंकि ठगी बहुत ज़्यादा आंगनबाड़ी के नाम पर हो रही है। नेक्स्ट कमेंट रुखसार प्रवीण नाम से आया हुआ, लिखते हैं कि अतुल जी, मैं खैरा ब्लॉक की सेविका रुखसार प्रवीण हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई लाभार्थी का ई-केवाईसी किया हुआ हो मगर किसी कारण से उसका फेस कैप्चर नहीं हो पाया हो, तो मोबाइल ऑथेंटिकेशन जो फेस कैप्चर ऑप्शन के नीचे ऑप्शन आता है उसको करेंगे तो ये फ़र्ज वैलिड होगा नहीं, संडे कमेंट में बताइए। देखिए, अभी ये चीज़ है कि अगर आपने लाभार्थी का ई-केवाईसी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आपको मान के चलिए कि लाभार्थी का THR देना है, तो जितना महीने, जितना बार भी आप THR कीजिएगा तो बिना फेस को रिवेरिफिकेशन किए आप THR का वितरण नहीं कर पाइएगा। मान के चलिए कि आपने अगर जून महीने में, मान के चलिए पिछले महीने में अगर आपने 23 जून को THR का वितरण जून महीने का किया था, जुलाई का THR अगर मान के चलिए कि आपके यहाँ 15 जुलाई को अगर हो रहा है, तो फिर से आपको फेस का वेरीफाई करना होगा। अगस्त में होगा तो अगस्त में भी वेरीफाई करना होगा, बिना वेरीफाई का कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कमेंट में ये पूछा गया है कि अतुल भाई, मई महीना का मानदेय कब मिलेगा, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, मानदेय जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, लगभग 1.5 महीने लेट हो चुका है। जुलाई का जो है आज 7 तारीख है, लेकिन अभी तक मई महीने का मानदेय कई जगहों पर, अप्रैल महीने का भी मानदेय नहीं आया। मानदेय के रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, गुड़िया कुमारी नाम से लिखते हैं कि अतुल जी, मानदेय कब तक आएगा, अप्रैल और मई का। यहाँ पर अप्रैल का भी नहीं आया हुआ है। तो देखिए, मानदेय के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये आपके मेहनत का पैसा है, कभी भी आपका है। इस बार थोड़ा ज़्यादा विलम्ब देखने को मिला है। अप्रैल का अगर नहीं आया
तो आप ये मान के चलिए कि 2-2.5 महीने लेट हो गया। मई का नहीं आया तो लगभग 1.5 महीने लेट हो गया, पिछले महीने ही आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी जिस प्रकार का स्टेटस दिखा रहा है कि पैसा सेंड टू बैंक हुआ है, लेकिन उसके बाद का अपडेट काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ा है, तो इसमें थोड़ी सी विलम्ब और होने वाली है। नेक्स्ट कमेंट युगल किशोर पंडित नाम से आए, लिखते हैं कि कितने लाभार्थी का FRS हुआ है, पोषण ट्रैकर ऐप में कैसे देखें, संडे को बताना। देखिए, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ आप पोषण ट्रैकर ऐप में करते हैं, जैसे कि FRS फेस वेरिफिकेशन, मान के चलिए आपके केंद्र पर सब मिलाकर 40 लाभार्थी हैं, आपने कुछ लोगों का फेस वेरीफाई कर लिया, KYC कर, लेकिन आपको नहीं मालूम है किसका किया है, तो आपको उस कैटेगरी वाले में जाना है और कैटेगरी में जाकर मान के चलिए गर्भवती का आपको मालूम करना है। गर्भवती के कैटेगरी में जाकर के जितने भी गर्भवती है, किसी का भी प्रोफाइल आप खोलिएगा, प्रोफाइल में वहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई, KYC, आधार वेरीफाई, FRS सब दिखाएगा। तो उस हिसाब से आपको 4 टिक वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उस हिसाब से आपको समझ लेना है। इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट अरविंद कुमार नाम से आया, लिखते हैं कि जिन बच्चों की खुद के नाम से खुद का आधार लगा है, इस स्थिति में उनका KYC पहले से हो चुका है। जब हम बच्चे के माता पिता का फेस कैप्चर करते हैं तो वह मैच नहीं करता है। सबसे पहली बात, अगर बच्चों के खुद के नाम से आधार लगा, अगर बच्चा का आपने आधार दिया हुआ है, मान के चलिए कि 5 साल का बच्चा है, उसका आधार बन गया, आपने उसी का आधार दिया हुआ है, उसका KYC भी कंप्लीट कर दिया है, तो मैंने कितनी बार कहा है, जिनका इस KYC होता है, जिनका आधार से जो है लाभार्थी जुड़ा होता है, उन्हीं का फेस आपको कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर आपको बच्चे का ही फेस वेरीफाई करना होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। देखिए, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट, सैकड़ों क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए आते हैं, लेकिन सबको कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए आप रेडी हो जाए। अगर आपका क्वेश्चन कमेंट मुझसे छूट गया, अगर जरूरी क्वेश्चन कमेंट हो तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली सप्ताह के इतना ही, मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।